बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th यूनिट 12 न्यूमेरिकल 12.1 टू 12.6। दोस्तों ये 6 न्यूमेरिकल हैं जो इंशाल्लाह अभी हम करने वाले हैं। सबसे पहले वेव्स को देखते हैं कि तो वेव्स का वर्क क्या होता है। वेव्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी। वेव्स जो है ना एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, बगैर जो है ना मैटर के ट्रांसफ़र किए बगैर। तो इसके बारे में नीचे कुछ फार्मूलाज हैं वो हम देख लेते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट टर्म्स यूज़ होने वाली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f फ्रीक्वेंसी है और v क्या है, ये स्पीड ऑफ वेव है, और जो लैम्डा क्या है, ये वेव लेंथ है। v इज़ इक्वल टू वेव स्पीड, f इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज़ इक्वल टू वेव लेंथ एंड t इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास टाइम पीरियड दिया हो तो हम फ्रीक्वेंसी को कैसे मेजर करेंगे, 1 टाइम पीरियड, ये t। तो सबसे पहले हम दोस्तों समझ लेते हैं कि ये वेव स्पीड क्या होती है। वेव स्पीड जिस रफ्तार से वे चलती है ना, उसको वेव स्पीड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि एक मखसूस टाइम में, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ मैनी वेव्स साइकिल्स पास पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव साइकिल होते हैं, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कोई चीज़ अपने आप को एक सेकंड में, एक मखसूस वक्त में कितने बार रिपीट करती है, तो इसको हम वेव्स कहते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लैम्डा क्या चीज़ है, ये लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं। वेवलेंथ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। दोस्तों वेवलेंथ को समझने के लिए मैंने ये एक डायग्राम बनाया है। ये वेव्स है जो इस तरीके से ना ऐसे जो है ना मूव कर रही है। तो हम देखेंगे इसका जो अपर पार्ट है इसका, ये वाला और ये वाला, तो ये इसको क्रेस्ट कहते हैं। तो इसका जो दरमियानी इनका जो फासला है, इसका डिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड लैम्डा। तो नीचे वाले में भी ऐसे देख सकते, इसका जो लोअर पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, ये भी वेव लेंथ है। तो आगे वाले इसके साथ अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये है 12.1। कहता है कि द वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। वेव लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ से मेजर करते हैं। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव एज वी नो। कहते हैं कि वेव लेंथ 2 मीटर है, फ्रीक्वेंसी 5 है, दोनों चीज़ें दे दी हैं। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है स्पीड। जैसा कि हमने पहले पिछले सफ़े पे देखा था कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेव लेंथ कितनी है हमारे पास, तो हम लिखेंगे वेव लेंथ लैम्डा इज़ इक्वल टू 2 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 हर्ट्ज़, जो कि ऊपर दी हुई है। तो इसके साथ हम लिखेंगे स्पीड ऑफ वेव। तो जो हमने ये मालूम करना है स्पीड ऑफ वेव, तो नीचे हम लिखेंगे फार्मूला v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो अब हमने सिर्फ कीमतें इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो इंटर करनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज़ थी, मल्टीप्लाई, और वेवलेंथ कितनी थी, 2, ये वाली 2 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा आंसर आ गया 5 टू द 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी है स्पीड ऑफ वेव स्पीड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम 12.2 सेकंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कहता है कि अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। कहता है उसकी जो वेव है ना, उसकी जो वेव लेंथ है
3 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो हमें स्पीड भी दे दी गई है उसकी वेवलेंथ की, और वेव की स्पीड भी हमें मालूम हो चुकी है, और साथ वेवलेंथ भी मालूम हो गई है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे एज वी नो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू वी 300 मीटर पर सेकंड एंड वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले नीचे फार्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो सिंपली दोस्तों इनमें दर्ज कर देते हैं। तो ये है वेव स्पीड 300 मीटर पर सेकंड, और साथ फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है, और वेव लेंथ है 3 मीटर। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने मालूम करनी है। तो ये 3 इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा। लिखेंगे f इज़ इक्वल टू 300/3। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू 100। फ्रीक्वेंसी को चूँकि हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। कहते हैं कि अ साउंड वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़ एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट वेवलेंथ। तो दोस्तों हमें फ्रीक्वेंसी भी बता दी गई है और स्पीड भी बता दी गई है, तो हमने इसकी वेवलेंथ मालूम करनी है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट frequency is equal to 250 hertz and speed is equal to v is equal to 340 मीटर पर सेकेंड। एंड वेवलेंथ तो सिंपली दोस्तों फार्मूला लिख के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो v हमारे पास थी ये वाली 340 इक्वल टू f। फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 250 एंड वेवलेंथ हमने लैम्डा ये मालूम करनी है। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 340/250। तो 0 0 से कट जाएगा। इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.36 मीटर। वेवलेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। दोस्तों हमारी वेवलेंथ आ चुकी है 1.36। दूसरे इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं ऐसे
लैम्डा इज इक्वल टू 1.36 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 4 देख लेते हैं। अ वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। तो दोस्तों इसमें हमने टाइम पीरियड सिंपली टाइम पीरियड निकालना है कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है और टाइम पीरियड हमने निकालना है। तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। क्या जैसा कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और टाइम पीरियड हमने निकालना है, तो लिखेंगे टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1/f। ये इसका फार्मूला है। चूँकि हमने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमने टाइम पीरियड निकालना है, इसलिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/50। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.02 आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 5 देख लेते हैं। अ वेव हैज़ वेव लेंथ ऑफ 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव। तो दोस्तों हमें वेव लेंथ भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो हमने इसकी स्पीड मालूम करनी है। तो हमने पीछे एक फार्मूला देखा था, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो चूँकि हमने ये मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है? फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 200। तो फ्रीक्वेंसी दोस्तों हमारे पास है 200 एंड ये वाली वेव लेंथ हमारे पास है 0.5। तो इससे मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 200। अब इसको डायरेक्ट भी ज़रूर दे सकते हैं कैलकुलेटर पे, या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसका बटा ये पॉइंट हटा के बटा 10 कर देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा और 20 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 तो 100 आएगा। तो 100 है हमारी मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जो है ना हमने मीटर पर सेकंड लिखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज़ 0.02 सेकंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। दोस्तों इसमें हमें टाइम पीरियड दिया गया है और हमने फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। तो लिखेंगे एज वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल टू टी। टाइम पीरियड हमें बताया गया है 0.02 सेकंड। तो हमने मालूम क्या करना है? तो दोस्तों टाइम पीरियड हमारे पास आ गया ये वाला, तो हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला हम लिखेंगे f इज़ इक्वल टू 1/t। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास t की वैल्यू है ये वाली 0.02। तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 50 हर्ट्ज़। इसको हल करके नीचे देख लेते हैं। जब ये पॉइंट का 1 लगेगा ऊपर जाके और 0 अब ये इसको ऊपर जाके ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 बन जाएगा। 2 1 2 250 द 100 50 1 द 50
इस तरह दोस्तों, या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैथमेटिक्स या साइंस में किसी किस्म की मुश्किल पेश आए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं उसका सही सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।